अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। सबसे पहले जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को पढ़ने से पहले हम लोग एक दफ़ा मोमेंटम को रिवाइज कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो है वो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसकी मोशन की पावर होती है। ठीक है, मतलब जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम जो है वो कितनी तेज़ और कितना जो है वो भारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वो कितना जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, उसे रोकना कितना मुश्किल है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना तेज़ी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, और कितना भारी, उसे रोकना कितना मुश्किल है। ये हमारे पास मोमेंटम होता है। ठीक है, तो इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें एक दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर मोशन वो मोशन होती है जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कोई कार है वो स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो वो कौन सी मोशन में है, लीनियर मोशन में है। ठीक है, हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन हमारे पास कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, और एंगुलर मोशन कौन सी मोशन होती है, जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। ठीक है, एंगुलर मोशन जो सी होती है, ये होती है हमारे पास जो कि वो मोशन होती है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। ठीक है, एंगुलर मोशन वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसमें जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ठीक है, सर्कुलर पाथ मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होती है और एंगुलर मोशन सर्कुलर पाथ मोशन होती है। ठीक है, समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट हमें क्या कहता है। ठीक है, इसका जो है वो सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है, जैसे कि वो एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है, कोई फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, उसको पुल भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा ना वो सेम रहता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम है उस पर कोई भी फोर्स लग रही है। ठीक है, पुश पुल पुश या पुल फोर्स हो सकती है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है, तो उसका जो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, बिफोर और आफ्टर कोलिजन के बाद। ठीक है, बिफोर और आफ्टर कोलिजन के बाद जो है वो उसका मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, एक बंदूक से गोली चलती है, तो क्या होता है, पहले जो है वो गोली और बंदूक दोनों क्या होते हैं, रेस्ट पर होते हैं। ठीक है, रेस्ट पर होते हैं मीन्स कि उनका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जब गोली जो है वो आगे निकली तो क्या होगा, गन जो है वो पीछे होती है। ठीक है, जब गोली मारते हैं तो गोली आगे निकलती है गन में से, और गन जो है वो पीछे, उसका जो है वो झटका लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दोनों का जो मोमेंटम होता है ना वो इक्वल और ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम जो है वो अभी भी ज़ीरो हुआ है, लेकिन वो सिर्फ मोमेंटम जो है वो कंजर्व हुआ है। ठीक है, मोमेंटम जो है वो कंजर्व हुआ है। अब इसमें जो है वो कंजर्व मोमेंटम के बारे में आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, फिर आप लोगों को समझ आएगी इसकी कि मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंजर्व्ड मोमेंटम। ठीक है, कंजर्व मोमेंटम का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कंजर्व मोमेंटम का मतलब होता है कि सिस्टम है ना हमारे पास, उसका जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहता है। ठीक है, मतलब मोमेंटम जो है वो ना ही इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और ना ही जो है वो डिक्रीज़ होता है। सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है वो मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, कंजर्व मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो सेम रहता है। ठीक है, मतलब ना ही मोमेंटम जो है वो इंक्रीज़ होता है और ना ही मोमेंटम जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, सिर्फ जो है वो मोमेंटम जो है वो सिर्फ जिस तरह एनर्जी जो है वो बॉडीज़ में ट्रांसफ़र होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी जिस तरह ट्रांसफ़र होती है, इसी तरह जो मोमेंटम है वो भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो है वो टोटल मोमेंटम जो सा होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास होता है कंजर्व मोमेंटम। अब आप लोगों को समझ आ गई है कि इसी तरह जिस तरह अब गोली की एग्जांपल लिए हमने कि अब उन दोनों का जो है वो गोली चलने के बाद बंदूक जो है वो पीछे झटका खाती है, ठीक है। तो उनका जो मोमेंटम है वो इक्वल और ऑपोजिट होता है, लेकिन उनका जो टोटल मोमेंटम वो अभी भी ज़ीरो है, सिर्फ मोमेंटम जो है वो कंजर्व हुआ है, मीन्स के मोमेंटम जो है वो सिर्फ अभी ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। ठीक है, मोमेंटम जो है ना मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, मोमेंटम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। टोटल मोमेंटम, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो होता है ये टोटल मोमेंटम होता है किसके इक्वल होता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका कंसेप्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। अब हम जो है वो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मीन्स कि इसका मतलब होता है टकरार, ठीक है। ठीक है, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकरार। ठीक है, कोलिजन का मतलब होता है टकरार, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में टकराते हैं तो क्या होता है कि इनके दरमियान जो है वो कोलिजन पैदा होती है, ठीक है। तो उनके बीच जो है फोर्स लगती है और मोमेंटम जो है वो एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसकी आगे भी फर्दर टाइप्स आती हैं कोलिजन की, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और फिर इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। ये आगे सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आगे जो है वो इस टॉपिक के बाद ये सारे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अब जो है वो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। हम करते हैं, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम के ज़रिए जो है वो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। कंसीडर करते हैं हमारे पास जो है वो टू मैस होते हैं, ठीक है। टू हमारे पास मैस हैं, ठीक है। इसका मैस m1 है, ठीक है, और इसका मैस जो है वो m2 है, ठीक है। जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम पहले देख लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो होता है कि जहाँ पर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, पुश करना, पुल करना और हवा का प्रेशर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। वो सिस्टम हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। जहाँ पर कोई भी फोर्स, कोई भी हवा का प्रेशर, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी एक्ट नहीं करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड फोर्स, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास, ठीक है, ग्लास वेसल है, ठीक है, उसमें क्या होती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, रैंडम मोशन की वजह से जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ग्लास के अंदर बंद होते हैं, ठीक है, तो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो इनके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती है, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, मीन्स के बाहर से कोई भी फोर्स उस पर एक्ट ना करे, उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं हमारे पास जो है वो टू बॉल्स होती हैं, ठीक है, ठीक है। दो वॉल कंसीडर करते हैं हमारे पास जो है वो ये दो वॉल्स हैं, ठीक है, जिनका मैस है m1 और m2 है, ठीक है। दोनों एक ही जो है वो लाइन में मूव कर रही हैं, ठीक है। इनकी वेलोसिटी एक ही लाइन में मूव कर रही हैं, तो इनकी वेलोसिटी भी सेम ही होगी, ठीक है। v1 ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और v2 ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये अब इनके दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान जो है वो कोलिजन होती है, ठीक है। कोलिजन मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से जो है वो टकराती हैं, ठीक है। तो इनकी वेलोसिटी जो है वो बदल जाती है, मतलब टकराने की बिफोर कोलिजन जो है वो, मतलब टकराने से पहले बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटी थी v1 और v2, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या होता है, मतलब अब ये दो वॉल्स हैं, ठीक है, अब ये दोनों क्या हुई है, एक दूसरे से टकराई हैं, ठीक है। टकराने के बाद इसने जो है वो फोर्स इस तरफ लगाई है अटैच, और इस बॉल ने जो है वो फोर्स इस साइड पे लगाई है, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या बना है, बिफोर कोलिजन के बाद ये हुआ है, ये हमारे पास MS M1 और ये हमारे पास M2, ठीक है। ये सही नहीं बनी है बॉल, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बिफोर कोलिजन के बाद
क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी जो है वो v1 डैश हो जाती है और इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 डैश हो जाती है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है, ठीक है। अब हमने जो है वो लॉ ऑफ कंजर्व्ड मोमेंटम का लॉ हमें क्या कहते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का लिख लेंगे। ये वाला हमारे पास, ये देखिए इसका जो है वो काम इधर आ गया ना कि टोटल मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन दोनों का इज इक्वल किसके बराबर होते हैं, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम जो है वो इनकी जो वो इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग जो है वो ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है, इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, और ये आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन की इक्वेशन बनाते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, अब हम इसके साथ ही आफ्टर कोलिजन की बनाएंगे, ठीक है। ये कैसे बनेगी, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों बाल का इक्वेशन आ गई। बाल का जो है वो मोमेंटम ऐड करेंगे तरीक़ेकार से, पहले जो है वो बाद में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब दोनों बाल का जो मोमेंटम है ना, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों बाल का मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो मोमेंटम के चेंज को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने जो है वो पीछे जो है वो इम्पल्स की जो इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, उसका जो है वो हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन हमारे पास थी f मल्टीप्लाई बाई टी ठीक है। अब हमने जो है वो इसमें इम्पल्स की इक्वेशन को यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, ये मोमेंटम के चेंज को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम लोग बिफोर कोलिजन का फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को जो है वो हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो f मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू m1, ठीक है। vf हमारे पास जो है वो कौन सी है, v1 डैश माइनस m1 v1, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फॉर मैथ्स m1 के लिए आ चुकी है, ठीक है। m1 के लिए हमने जो है ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम किसके लिए करेंगे, फॉर द बैल ऑफ मास m2, ठीक है, फॉर द बाल ऑफ मास m2 के लिए हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या होगा, f मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू m2 के लिए करेंगे तो m2 v2 डैश आ जाएगा माइनस m2 v2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है और ये इक्वेशन 3 बन चुकी है, ठीक है। अब हम इन दोनों को जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, f प्लस एफ डैश, ठीक है, t हमारे पास इसका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, t हमारे पास कॉमन आ गया और m1 v1 डैश माइनस m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। ठीक है, अब आपने जो है वो इसमें पढ़ा होगा कि जो सी एक्शन फोर्स होती है वो रिएक्शन फोर्स के इक्वल भी होती है और ऑपोजिट भी होती है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, एफ डैश जो है वो हमारे पास माइनस एफ के बराबर होती है, ठीक है, माइनस एफ के बराबर होती है। सो ये क्या बनेगी, एफ प्लस एफ डैश जो है वो हमारे पास 0 के बराबर बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा और इस वाली वैल्यू को वैसे लिख लेंगे हम लोग, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम जो है वो इसको ऑर्डर में लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये हमारे पास आएगा चेंज
in momentum of first ball प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल इज 0। ठीक है, इज 0। ठीक है, ठीक है, अब हम वैल्यू को आगे नेक्स्ट लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, फाइनल इक्वेशन, इसको हम ए का नाम दे देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन वो किसके बराबर होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है हमारे पास, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ चुका है, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन किसके बराबर होता है, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे पास टोटल चेंज होता है मोमेंटम के अंदर टू बॉल्स का, वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि टोटल चेंज जो होता है इन द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड दो बॉल्स का, ठीक है, वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन जो है वो कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और मोमेंटम जो सा होता है बॉडी का, ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ये हमेशा क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो इसकी एक एग्जांपल को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये इसमें आ रहा है हमारे पास टू स्पेरिकल बॉल ऑफ 2.0 किलोग्राम एंड 3.0 किलोग्राम masses are moving toward each other with a velocity of 6.0 meter per second and 4 meter per second respectively. What must be the velocity of the smaller ball after collision if the velocity of the bigger ball is 3.0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दो स्पेरिकल बॉल हैं जिनका जो हमें मैस दिया हुआ है वो 2.0 किलोग्राम है और 3.0 किलोग्राम है। ठीक है, जो एक दूसरे की तरफ मूविंग टुवार्ड ईच अदर। ठीक है, जिनकी वेलोसिटी कितनी है, 6.0 मीटर पर सेकंड है और 4 मीटर पर सेकंड जो है वो इनकी वेलोसिटी है। ठीक है, और कोलिजन के बाद जो है वो एक बाल बिगर बाल जो है वो 3.0 उसकी वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइंड करते पहले हम लोग जो है वो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। m1 हमारे पास क्या है, 2 किलोग्राम है, 2 kg, और v1 हमारे पास कितनी है, 6। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, प्लस और इसी तरह m2 हमारे पास है 3 किलोग्राम और v2 कितनी वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसमें जो है वो इसकी वेलोसिटी के साथ जो है वो माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि जो बाल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो इसलिए जो है वो इनकी वेलोसिटी जो है वो
उनके ऑपोजिट साइन आएंगे, ठीक है। वेलोसिटी के क्या होंगे, ऑपोजिट साइन होंगे, इसलिए इसके साथ जो है वो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और -12 आ जाएगा ये भी, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देन जो है वो हम मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन फाइंड करते हैं, ठीक है। ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन की जो है वो इक्वेशन लिखते हैं। वो क्या आएगी, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। m1 हमारे पास क्या है, 2 किलोग्राम है, और v1 डैश हमारे पास क्या है, v1 डैश, क्योंकि v1 डैश की उन्होंने अभी कोई भी वैल्यू नहीं दी है, इधर हमें दी हुई है कि वी मस्ट द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल बट आफ्टर कोलिजन। स्मॉलर बॉल की हमने जो है वेलोसिटी को फाइंड करना है। अगर वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल जो है वो हमें 3.0 दी हुई है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन के बाद हमें जो है वो बड़ी बाल की वेलोसिटी दी हुई है और छोटी बाल की वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो m1 छोटी बाल के लिए है, तो इसकी वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है, ठीक है। प्लस m2 हमारे पास मैस कितना दिया हुआ है, 3 किलोग्राम, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी के साथ भी माइनस आएगा, -3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये बाल जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो उनकी डायरेक्शन जो है वो फिर ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन के बाद भी इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी, ठीक है। ठीक है, इनको फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय v1 डैश -9 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग v1 डैश को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू ये इधर आ गया इसके साथ, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो हमने इसकी v1 डैश जो छोटी टेम्परेचर की वैल्यू थी उसको हमने जो है वो फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा आज जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये आज जो है वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम लोग कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो, आपका कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स का इल्म चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।